आज हम जानेंगे तुगलक वंश से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार एसएससी और एसएससी जीडी में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 2, सल्तनत काल में पहली बार नहर निर्माण का कार्य किसने शुरू किया था? ऑप्शन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इब्राहिम लोदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 3, गयासुद्दीन ने अपना पहला अभियान कब किया था? ऑप्शन है 1324, 1325, 1327, 1329। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1324। क्वेश्चन नंबर 4, हुजूर दिल्ली दुरस्तो किसका प्रसिद्ध वाक्य है? हुजूर दिल्ली दुरस्तो किसका प्रसिद्ध वाक्य है? ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, निजामुद्दीन औलिया, फिरोज शाह तुगलक, बदायूं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को बोला था हुजूर दिल्ली दुरस्तो। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तेलंगाना विजय के बाद जूना खां को किस नाम से पुकारा जाने लगा? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, निजामुद्दीन औलिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक, जो आगे चलकर नेक्स्ट शासक बनता है तुगलक वंश का। क्वेश्चन नंबर 6, मोहम्मद बिन तुगलक का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन है जूना खां, पागल बादशाह, रक्त पिपासु, इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक कौन था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत में प्रांतों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 25, 26, 27, 29। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29। प्रांत यानी राज्य, आज के समय में राज्य बोला जाता है, उसी उसी को पहले प्रांत बोला जाता था मध्यकालीन भारत में। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दिल्ली सल्तनत का कौन शासक होली का त्यौहार मनाया करता था? दिल्ली सल्तनत का वह कौन शासक था जो होली का त्यौहार मनाया करता था अपना दरबार में? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, सिकंदर लोदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कब बनाया गया था? ऑप्शन है 1325, 1327, 1329, 1330। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1327। क्वेश्चन नंबर 11, सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। और इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यह मोरक्को से आया था। मोरक्को से 7,000 किलोमीटर का यात्रा करके आया था। 7,000 किलोमीटर की यात्रा करके यह भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 13, अंततः राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, किसका कथन है? ऑप्शन बदायूं, निजामुद्दीन औलिया, जियाउद्दीन बर्नी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बदायूं। बदायूं। यह
MBT बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु को कहा गया है अंततः राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। द्वितीय अकबर के नाम से किस सल्तनत के शासक को जाना जाता है? द्वितीय अकबर के नाम से किस शासक को जाना जाता है जो दिल्ली सल्तनत में शासन कर रहा था? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। किसके शासनकाल में, क्वेश्चन नंबर 16, किसके शासनकाल में दासों की संख्या सर्वाधिक थी? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। इसके शासनकाल में लगभग 1,80,000 दासों की संख्या थी। फिरोज शाह तुगलक के समय उसके दरबार में 1,80,000 दास रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 16, दीवान खैरात विभाग की शुरुआत किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात विभाग की शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 18, दीवान सफ़ा क्या था? मतलब दीवान सफ़ा किसे कहा गया है सल्तनत काल में? अस्पताल को, स्कूल को, मस्जिद को, इनमें से किसी को नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अस्पताल दवाखाना को दीवान सफ़ा नाम से पुकारा गया है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तब फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। दीवान सफ़ा का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 19, लोक निर्माण विभाग जिसे PWD भी कहा जाता है, लोक निर्माण विभाग के तहत कितने शहरों का निर्माण किया गया था सल्तनत काल में? लोक निर्माण विभाग के तहत सल्तनत काल में कितने शहरों का निर्माण किया गया था? ऑप्शन है 300 से अधिक, 200 से अधिक, 250 से अधिक, 400 से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 300 से अधिक शहरों का निर्माण किया गया था, जिसमें से एक जौनपुर भी है, फतेहाबाद भी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट बोले तो अंतिम, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन ए में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। यह संस्थापक थे दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के संस्थापक, और यह दूसरा शासक, और यह तीसरा शासक, और यह अंतिम शासक। तुगलक वंश का पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक, सेकंड मोहम्मद बिन तुगलक, थर्ड फिरोज शाह तुगलक, और अंतिम नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।